नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं LTLK का जो स्टार्टर आता है जिसमें कि कंट्रोलर लगा होता है, उसमें हम 7 वायर के ऑटो स्विच का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा LTLK का स्टार्टर है जो कि कंट्रोलर के साथ काम करता है। काफ़ी अच्छा स्टार्टर माना जाता है। मार्केट में स्टार्टर की बहुत डिमांड होती है। और दूसरी बात यह है कि इस स्टार्टर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये मोटर को जलने से रोकता है। सबसे ज़्यादा असरकार यही स्टार्टर माना जाता है, क्योंकि इसकी जो ट्रिपिंग सिस्टम होती है, ये जो रिले की ट्रिपिंग सिस्टम होती है, काफ़ी बेहतर मानी जाती है। जैसे आपकी मोटर 20 एम्पियर ले रही है तो वह 20 एम्पियर पे ही ट्रिप करेगा। इस स्टार्टर की ये क्वालिटी होती है। बाकी अन्य स्टार्टर इस प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं जो कि ये स्टार्टर कर लेता है। चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं ऑटो स्विच की वायरिंग। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे 7 वायर हैं। 7 वायर वाले में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास 2 प्रकार से वायरिंग होती है, जिसमें कि NV S1 S2, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। NV S1 S2 जो हमारे S1 S2 होते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें सफ़ेद कलर के वायर दिए हुए हैं। कई ऑटो स्विच ऐसे आते हैं जिनमें सफ़ेद की जगह हरे कलर के वायर भी आ जाते हैं, या सफ़ेद की जगह काले कलर के दे देते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। S1 S2 का मतलब ये होता है, ये हमारा स्विच है, स्विच 1 स्विच 2, मतलब यहाँ पे हमें इन दोनों वायरों को लगाना है। यहाँ पे यदि वाइट वायर के अलावा भी यदि हमारे पास किसी अन्य कलर के वायर होते जहाँ पे S1 S2 लिखा होता, तो हम उन दोनों वायरों को यहाँ लगा देते। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो N और V वाला पॉइंट है, N और V का मतलब होता है 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में ये हमें वायर लगाना होता है। ये देखिए दोस्तों, N और V, ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको N और V। N का मतलब होता है इस वायर को हमें यहाँ लगाना है, और V का मतलब होता है ब्लूटूथ है, ये इस वायर को हमें इसके साथ कनेक्ट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये सीधा यहाँ से यहाँ गया हुआ है वायर। ये देखिए दोस्तों, ये सीधा वायर यहाँ से यहाँ गया हुआ है। इस वायर को हमें निकालना पड़ता है और इसके साथ में हमें N और V का कनेक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। ये हमारे S1 और S2 के वायर हैं, इनको हम यहाँ से अंदर करते हैं। अंदर करने के बाद में इस प्रकार से हम इसको S1 पे लगाते हैं। इसको हमें S2 पे लगाना होता है। S1 S2 किसी भी स्टार्टर में यही वाला पॉइंट होता है। इस तरफ का जो हिस्सा होता है ये चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी जो इस तरफ का सिस्टम है ये बंद के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, S1 और S2 के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये वाइट कलर के अलावा किसी अन्य कलर के वायर भी हो सकते हैं किसी ऑटो स्विच में। ये हमारे N और V के वायर हैं जो कि हमारे 9 वोल्ट कॉइल के सीरीज में लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, N और V जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ब्लैक कलर के वायर हैं। किसी अन्य ऑटो स्विच में अलग कलर के वायर भी हो सकते हैं। इस वायर को हमें अलग करना होता है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं धीरे धीरे अलग कर रहा हूँ। इसका ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे कनेक्ट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कनेक्ट है, इसको हमें खोलना होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोल दिया है। इसके बाद में हमें दोनों वायरों को, N और V के जो वायर हैं, उनको हमें इस प्रकार लगाना होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक वायर लगा दिया है। अब एक वायर मुझे यहाँ लगाना होगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा वायर लग चुका है। अभी हमारे जो तीनों वायर हैं, ब्लू, रेड, येलो, इन तीनों वायरों को हमें सप्लाई के साथ लगाना होता है। सप्लाई के वायर का कनेक्शन हमें ऊपर की ओर करना होता है। किसी भी प्रकार का स्टार्टर हो, हमेशा स्टार्टर में हमें सप्लाई के वायरों को ऊपर लगाना होता है। ये जो सिस्टम होता है यहाँ का, ये हमारी मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें मोटर के वायर लगाना होता है। देखिए दोस्तों, मैं तीनों वायरों को अलग कर दे रहा हूँ अंदर। ये हमारे तीनों वायर अंदर हो चुके हैं। ये हमारे सप्लाई के वायर हैं जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से आए हैं। अभी तो खैर कनेक्ट नहीं है वो। ये देखिए दोस्तों, मैंने रेड कलर के वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है।
कनेक्शन ध्यान रहे ढीले ना हो। कनेक्शन हमें हमेशा टाइट रखना है ताकि स्पार्किंग की समस्या ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये पीले कलर का वायर है जो कि हमने दूसरे नंबर पे लगा दिया है। ऑटो स्विच हमारा कई तरीके से काम करता है, जैसे हमें 2 फेज़ की सप्लाई मिल रही है उस कंडीशन में भी हमारा ऑटो स्विच ब्रेक हो जाता है और हमारी मोटर को जलने से बचाता है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ऑटो स्विच होता है मोटर को कभी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलने देता है, जिससे कि मोटर हमारी काफ़ी अच्छी वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, हमने ये ऑटो स्विच के कनेक्शन कर लिए हैं। एक बार मैं आपको और कनेक्शन बता दे रहा हूँ। ये हमारे तीनों सप्लाई के वायर हैं, जिसपे कि आप देखिए M1 M2 M3 लिखा रहता है। किसी भी प्रकार के ऑटो स्विच में लाल पीले नीले आपको जब भी वायर दिखें आपको सीधे के सीधे सप्लाई पे लगाना है। उसके बाद में आपके पास 4 वायर जो बचते हैं, 4 वायरों पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि S1 S2 कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है S1 S2 और N और V का हमें ध्यान रखना होता है। S1 S2 के जो दोनों वायर हैं वो दोनों वायर हमें सीधे यहाँ पे लगाना होता है और किसी भी प्रकार की हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद में जो हमारा N और V का जो पॉइंट होता है वो हमारा यहाँ से कनेक्शन उठता है। यदि आप नया स्टार्टर लेते हैं उसमें यहाँ से और यहाँ के लिए एक वायर कनेक्ट होता है, उस वायर को निकालना होता है। निकालने के बाद में जो हमारे N और V का जो पॉइंट होता है उसमें हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी वायरिंग हो जाती है और हमारा ऑटो स्विच प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। यदि हमारा ऑटो स्विच काम नहीं करता है उस कंडीशन में हमें इन दोनों वायरों को आपस में बदलना होता है। आपस में बदलने के बाद में हमारा ऑटो स्विच प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।